द सॉल्यूशन ऑफ अ फॉर्म का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट को एक ही वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करके क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करते हैं। देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। पढ़िए यहाँ पर, ये आपको लाइब्रेरी यहाँ पर मेंशन है। थोड़ा सा मैंने कार्टून स्टाइल में बना दिया, तो जैसे लाइब्रेरी बनती है, एक तरफ ये असट होती है और एक तरफ आपकी लाइब्रेरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें मेंशन है। देख लीजिए, दोनों का बैलेंस भी बराबर है। यहाँ पर 17 लाख का, हाँ, असट आपको 2 यहाँ मेंशन है, लाइब्रेरीज इतनी सारी मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। पढ़िए, फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, पढ़िए इसे। सन्ड्री असेट रियलाइज 14 लाख एंड द लाइबिलिटीज वर डिस्चार्ज एज फॉलोज। भाई, हमने सारी सन्ड्री असेट्स को अपने मार्केट में बेचा। बेचने पर हमें कितने मिले, 14 लाख रुपीज हमें मिल गए। असेट का केस, सॉरी, लाइबिलिटी का केस हम पढ़ते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट यहाँ पर देखते हैं लाइबिलिटी वाला। लिखा है, क्रेडिटर्स ड्यू ऑन 31 मई 2025 वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 3% पर एन। क्या होता है समझाते हैं अभी आपको। सेकंड पढ़िए, बिल्स पेबल वर डिस्चार्ज एट अ रिबेट ऑफ ₹1000। इसका भी कॉन्सेप्ट समझते हैं अभी। थर्ड देखिए, WCR वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम ऑफ ₹40,000 वॉज मेड। WCR यहाँ पर आ गया क्लेम। एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹30,000 वर पेड। 4 टाइप्स के यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। बनाना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पर ना आपको बैंक अकाउंट बनाना है, ना कैश अकाउंट बनाना है, और ना ही आपको जर्नल एंट्री मेंशन करनी। बस वही तरीका नंबर कल वाला, मतलब इससे प्रीवियस लेक्चर वाला, कि माइंड में अपने जर्नल एंट्री को रखना है। बाकी आपको लेजर पोस्टिंग तो अपने आप आ ही जाएगी। और ये कुछ नहीं है, नीचे का सिर्फ आंसर दिया, जिससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, वो तो हम खुद ही फाइंड आउट कर लेंगे आंसर। बस स्टेप नंबर 1 अगर आपको याद होगा, भाई डिसोल्यूशन का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो 5 स्टेप के बेस्ड पर ही आप सॉल्व करोगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है, असेट को क्लोज करना, टू क्लोज द असेट। तो असेट हमारी कितनी है, एक ही असेट यहाँ पे दी है, सन्ड्री असेट 16,30,000 की। कैश हमारा असेट का ही पार्ट होता है, पर इसे हम क्लोज थोड़ी ना करते हैं। अगर कैश अकाउंट बनने को आता तो हम वहां पर पोस्टिंग कर देते हैं, बट कैश अकाउंट तो बनाना नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। तो क्या करेंगे हम, रियलाइजेशन अकाउंट में जाकर लेजर पोस्टिंग कर देंगे असेट की। ठीक है, देखिए ये है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट और असेट की पोस्टिंग की। ये देखिए हमारा लिखा है, टू सन्ड्री असेट 16,30,000। अभी से क्लोज कर रहे हैं, याद रखिएगा। बेचने बचाने का स्टेप नंबर 1 याद होगा आपको, टू क्लोज ऑल टाइप्स ऑफ असेट। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं, अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो असेट वाला पार्ट था वो हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है। आपको समझाने के लिए क्रॉस कर रहे हैं, आप क्रॉस मत कर देना। ठीक है, ये चीजें हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए लाइब्रेरी में अदर्स है, बिल्स पेबल है और क्रेडिटर्स है, जो हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे। और आप सेकंड स्टेप लगाएंगे यहाँ पर, ये स्टेप नंबर 2 क्या होता है, टू क्लोज ऑल टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी। ये देखिए, क्लोज किया बाय लाइबिलिटी अदर वाली, बाय बीपी अदर वाला, बाय क्रेडिटर्स। ठीक है, ठीक है। तो आपको सिर्फ समझाने के लिए हटा दे रहे हैं इसको। ये देखिए, अदर आपका डाल दिया, बीपी आपका क्लोज कर दिया, क्रेडिटर्स आपका क्लोज कर दिया। ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, ऐसे कर दे रहे हैं जैसे ये वाला पार्ट हमने क्लोज किया था। ठीक है, अब क्या करते हैं, WCR को हम क्लोज करते हैं। आप याद रखिए, WCR में क्या क्या एंट्री होती है, जब भी कभी WCR का क्लेम आए, और WCR है कितना, गुल्लक में कितने पैसे पड़े हैं, रिजर्व कितना पड़ा है, 1 लाख रुपीज, और आया कितना है, आया कितना है WCR को
1 लाख रुपीज। तो WCR को पहले क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। भाई लाइबिलिटी है ना, ठीक है, लाइबिलिटी है हमारी, आउटसाइड लाइबिलिटी है, क्लोज करेंगे। कैसे करते हैं दिखाते हैं आपको। ये 3 तो हमारा हो चुका, ये 3 तो हमारा हो चुका। अब इसकी बात करते हैं। क्लेम कितना आया है, 40,000 का। क्लेम कितना आया है भाई, 40,000 का। तो जब भी कभी WCR की बात होती है तो 3 एंट्री पास होती है। एक तो क्लेम की, दूसरी पार्टनर्स को पे आउट करने की। जो बचा, तो यहाँ बच भी रहा है क्योंकि गुल्लक कितने पड़े हैं, 1 लाख रुपीज। रिजर्व तो 1 लाख का पड़ा है ना, बचा कितना, 60 क्या करेंगे, पार्टनर्स को पे आउट कर देंगे, वापस कर देंगे। ठीक है, तो एक तो ये 40 वाला जो क्लेम आया है, ये हो गया बाई सन्ड्री के नाम से। दूसरा हमारा क्या होता है, पार्टनर्स को देने वाला 60 वाला। ठीक है, ये दूसरा हमारा क्या है भाई, कितना बच गया था हमारा, 60,000। भाई 1 लाख का हमारा रिजर्व था, 40 हमने क्लोज कर दिया, WCL को क्लोज कर दिया। बचा कितना, 60। अब 60 को हमने क्या किया, पार्टनर्स के रेशियो में 3:2 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो M का आया 36 और A का आया 24, ये हो गया। देन क्या करेंगे हम, 40 को क्या करेंगे, पे आउट करेंगे। ये देखिए, ये है टू कैश लाइबिलिटी पेड 40,000। ठीक है, तो 40 का क्लेम और 40 का पे, तो ये हमारा पूरा क्लियर हो गया। और एक क्या बचा है हमारा, देखिए ये कैपिटल माइक एंड अजय की कैपिटल 6 लाख एंड 4 लाख क्या करेंगे, पार्टनर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे BD के नाम से। ये देखिए, ये हाई बैलेंस BD के नाम से 6 लाख एंड 4 लाख, ये हो गया आपका। तो बैलेंस शीट भी आपकी अब पूरी खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। तो आप हम ये कह सकते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप, मतलब टू क्लोज ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड टू क्लोज ऑल टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है ना, स्टेप नंबर 1 एंड 2 हमारा सॉल्व हो गया। आप चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 में हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये पढ़िए। यहाँ पर सन्ड्री असेट रियलाइज 14 लाख एंड, बस इतना इतना पढ़ना है। सन्ड्री असेट से हमें कितना पैसे मिले, 14 लाख रुपीस। अब क्या करेंगे हम भाई, इसकी एंट्री पास करेंगे ना। तो इसकी एंट्री क्या पास हो भाई, जब सामान बेचा होगा मार्केट में असेट को, तो कैश आया होगा। ठीक है, 14 लाख रुपीस। ये देखिए, असेट रियलाइज्ड 14 लाख रुपीस आया ना। तो एंट्री क्या बनी होगी आप सोचो, और ये है क्या, ये है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। तो एक तरफ आपका ये आपका DR पार्ट है और ये आपका CR पार्ट है, वो थोड़ा मैंने कार्टून स्टाइल में बना दिया। ठीक है ना, ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है। ठीक है, परेशान नहीं होना है कि क्या बना दिया, एकदम एकदम ही कार्टून बना दिया। तो एकदम कार्टून नहीं बनाया, आपको समझा भी दे रहे हैं। तो क्या लिखा है, एंट्री क्या बनी होगी, आप सोचो, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। असेट को सोल्ड करने के बाद जब पैसा आता है तो उसकी एंट्री। ठीक है ना, तो रियलाइजेशन में गए, क्या लिखा हमने, बाई कैश अकाउंट 14 लाख रुपीस। ठीक है, स्टेप नंबर 3 हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये वाला आपका पार्ट क्लियर हो गया इतना। द लाइबिलिटीज वर डिस्चार्ज आर एज फॉलोज। अब लाइबिलिटी आप देख लो, फर्स्ट वाला क्रेडिटर्स ड्यू ऑन 31 मई। मतलब क्रेडिटर्स कह रहे हैं भाई हमको 31 मई 2025 को पैसा चाहिए, ड्यू हो जाएगा आपका। ठीक है ना, फॉर्म से बोल रहे हैं, पार्टनर से बोल रहे हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 3% पर एनम। ठीक है, ये चीजें हैं 31 मई को। और डिसॉल्व कब हो रहा है, मार्च। तो मतलब अप्रैल एंड में, मतलब 2 महीना पहले ही, 2 महीने पहले ही क्या हो गया, 2 महीने पहले ही पेमेंट हो रहा है। ठीक है ना, अगर 2 महीने पहले पेमेंट हो रहा है तो पार्टनर्स कह रहे हैं क्रेडिटर से, भाई हमको 3% का डिस्काउंट दो। ये देखिए मिला ना, 3%। अब इसका वर्किंग नोट कैसे होगा दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे, ये 31 में दिख रहा है आपको, 31 मार्च को डिसॉल्व हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है फॉर्म का, और 31 मई को पेमेंट करना था। तो 2 महीने पहले यहाँ पे हिसाब किताब कर दिया गया। तो
पार्टनर्स बेवकूफ नहीं है और क्रेडिटर्स भी बेवकूफ नहीं है। अब कौन बेवकूफ है कौन नहीं, क्यों बोला मैंने ये लैंग्वेज यूज की, समझाते हैं आपको। तो क्रेडिटर्स ने कहा ठीक है भाई 2 महीने आप पेमेंट पहले कर रहे हो तो 3% का डिस्काउंट ले लो। तो अब कैलकुलेशन कैसे, देखिए आप साफ 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 लिखा हुआ है डिस्काउंट पीरियड 2 मंथ। अब यहाँ निकालेंगे कितना पैसा था, 2 लाख रुपीज, यहाँ देख लो आप 2 लाख का था और 3%, 3/100 को 100 में करते हैं और 2/12 मतलब 2 महीने पहले। भाई आप सोचो 2 लाख रुपए जो है उसके ऊपर 3% पर एनम लिखा है, ये देखो ये यहाँ पे साफ साफ पढ़ो पर एनम दिख रहा है ना, ये देख रहे हो पर एनम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 2/12 आएगा, तो आएगा कितना 1000, तो 1000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब पेमेंट एक्चुअल में होगा कितना, 2 लाख माइनस 1000 मतलब 1,99,000 का। तो रियलाइजेशन में चलते हैं, ये देख लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्रेडिटर्स को पेमेंट हो गया 1,99,000 का। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है ये वाला, बिल्स पेबल वर डिस्चार्ज एट अ रिबेट ऑफ ₹1000। बिल्स पेबल है कितना 60,000 का दिखाया आपको, ये देखो आप बिल्स पेबल आपका 60,000 का है। तो 60,000 का बिल्स पेबल है, 1000 आपको डिस्काउंट मिल रहा है, हुआ कितना 59,000। तो बस कहाँ गया ये, टू कैश अकाउंट पेमेंट हो रहा है बीबी का 59,000। क्लियर है। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज आपको समझा दे रहे हैं यहाँ पर ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। थर्ड हमारा क्या है, ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम ऑफ ₹40,000 वॉज मेड, ये हम कर ही चुके हैं पहले। ठीक है ये चीजें। 4 हमारा क्या है, एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटिंग टू ₹30,000 वर पेड, 30,000 को पेमेंट करना है, कोई बात नहीं करते हैं पेमेंट। ये टू कैश एक्सपेंसेस 30,000 सब खत्म हो गया, कुछ बचा भी नहीं हमारा। अब ये कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको, ये एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, पहले सब कुछ रब कर लें इसके अंदर तो आपको समझाते हैं यहाँ पर। ठीक है चलो, ये हमारा कटा हुआ है, खत्म हो गया। अब इसके अंदर अगर आप गौर करो तो इसके अंदर 4 टाइप्स के आउटसाइड लायबिलिटी है, 4 टाइप्स की आउटसाइड लायबिलिटी, जिसका हमने पेमेंट किया किसका नहीं किया आप देखो यहाँ पे, आप देखो ये देखिए फर्स्ट लायबिलिटी अदर्स, ठीक है ना। बिल्स पेबल भी आपकी आउटसाइड लायबिलिटी है, 2 हो गई। थर्ड आपकी ये देखिए क्रेडिटर्स, ठीक है ना, ये सब इंसान ही तो हो सकते हैं ये चीजें। लायबिलिटी तो ये भी है आपकी, लायबिलिटी तो ये भी है, बट आप सोचो कि ये क्या कोई इंसान, ये गुल्लक में पड़ा हुआ था पैसा, वो और बात है कि 40,000 का मिनट आ गया था, ठीक है ना। हम 1 लाख, मैंने आपको 1 लाख की बात बताई, ठीक है ना, ये आपकी आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी है लेकिन ये फॉर्म के अंदर की लायबिलिटी है, ठीक है ना। तो क्रेडिटर्स का हमने ट्रीटमेंट कर दिया, अब समझाना क्या है आपको, 2 लाख का था 199 में कर दिया, बीपी 60 का था 59 कर दिया, WCR हमने था 3 एंट्री कर दी, 1 लाख का रिजर्व बना था, ठीक है। 40,000 मेट आया था, 60,000 पार्टनर्स को पे आउट कर दिया, 40 का हमने पेमेंट कर दिया, ठीक है ना, ये कर दिया। बचा क्या, आप सोचो ऐसी कौन सी लायबिलिटी है जो अभी तक पे ही नहीं हुई, सोचो। अदर्स 340 आपने पेमेंट कहाँ किया, अभी तक सिर्फ क्लोज ही तो किया था, तो क्या पेमेंट नहीं करोगे, दरवाजे पे कोई इंसान बेल बजा रहा है लाओ भाई हमारे 3,40,000 रुपए दो, तो बस क्लोज करे काम खत्म, देना भी तो है पेमेंट भी तो करना होता है। स्टेप नंबर 4 पे आउट ऑल टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, ठीक है ना। स्टेप नंबर 2 आपने लगाया था लायबिलिटी को क्लोज करना, ठीक है ना, तो क्लोज ऑल टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, क्लोज किया था, अदर्स को पेमेंट नहीं किया, अब पेमेंट करते हैं, बस ये लिखा है टू कैश अकाउंट लायबिलिटी, ठीक है ना, जो हमारी बची हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई देखिए क्रेडिटर्स के बारे में क्वेश्चन ने बोल दिया, कहाँ गया ये कि आप पेमेंट करो 199 का, बीपी के बारे में क्वेश्चन ने बोल दिया 59 का पेमेंट करो, ठीक है ना। WCL के बारे में बोल दिया, ये देखिए 40 का पेमेंट हो गया, लेकिन अगर 340 जो अदर्स था उसके बारे में नहीं बोला तो क्या आप पे नहीं करोगे, ये आपको खुद से समझना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट होता है बाबू। क्लियर है, ठीक। अब क्या किया हमने, अब हमने इधर का पूरा टोटल किया,
इधर का पूरा टोटल किया, जब टोटल किया तो इधर का पार्ट ज्यादा आया, इधर का पार्ट कम आया, तो हुआ क्या होगा, लॉस हो गया। क्या हो गया ये देखिए, बाय लॉस ए एम एन को कितने का 258 का। अब इसे क्या करेंगे 3:2 में डिवाइड कर लेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। रियलाइजेशन में गए तो बाय लॉस, मतलब कैपिटल, अब कैपिटल में जाएंगे टू रियलाइजेशन, कैपिटल में आए टू रियलाइजेशन, इतना, ठीक है ना। फिर से इधर का पूरा बैलेंस किया, इधर का बैलेंस किया तो जो ज्यादा आया उसको, अब यहाँ पे पता चला कि, पता ये चला कि यहाँ पर हुआ क्या होगा, बस ये बैलेंसिंग फिगर आपका आ गया, एम और ए का टू कैश के नाम से, ठीक है। बाकी यहाँ टोटल हमने कर ही दिया, आपको समझा दिया। तो ये क्वेश्चन हमारा था। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा इसमें था भी नहीं, जो मैंने आपको समझा दी। तो अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।